चलिए, तो आज हम लोग क्लास 10th का 2021 के साइंस का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखने वाले हैं, जिसमें कुल 80 क्वेश्चन है और उसमें से बस हमको 40 का जवाब देना है। ठीक है, तो हमको आज तो पूरा क्वेश्चन वैसे देखना है 80 में 80। तो चलिए क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला है कि 1 माइक्रो एम्पियर जो है किसके बराबर होता है। तो 1 माइक्रो एम्पियर जो है वो 10⁻³ एम्पियर के बराबर होता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन क्या बोला है, आगे बोला है डीजल का उपयोग होता है भारी वाहन में, रेल इंजन में, विद्युत उत्पादन में या इनमें से सभी। तो डीजल का उपयोग सब में करेंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से सभी। आगे आगे बोल रहा है सौर सेल सौर ऊर्जा को किस में बदलता है, यानी सोलर प्लेट जो है वो सौर ऊर्जा को किस में बदलेगा, प्रकाश ऊर्जा में, गतिज ऊर्जा में, ताप ऊर्जा में या विद्युत ऊर्जा में। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी, विद्युत ऊर्जा में। आगे सोना का परमाणु संख्या कितना होता है। तो सोना का परमाणु संख्या कितना हो जाता है, तो 79 जो है सोना का परमाणु संख्या हो जाता है। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है निम्न में कौन सी ऑक्सीकरण क्रिया नहीं है। देखिए, बाकी अगर दहन, श्वसन और भोजन का पचना, इस सब में किसकी आवश्यकता होती है, O2 की, तो ये ऑक्सीकरण हो गया। तो बचा क्या फिर, अवक्षेपण, तो अवक्षेपण ऑक्सीकरण क्रिया नहीं होगा। ठीक है, आगे आगे बोला ऑक्सीजन की संयोजकता है। तो ऑक्सीजन का संयोजकता कितना होगा, संयोजकता निकालने के लिए परमाणु संख्या पता होना चाहिए, और ऑक्सीजन का परमाणु संख्या 8। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करेंगे 2,6। तो अंतिम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा करने में जो इलेक्ट्रॉन लगेगा वही इसका संयोजकता होगा। तो 8 पूरा करने के लिए कितना इलेक्ट्रॉन चाहिए, और 2। तो संयोजकता कितना हो जाएगा, 2। चलिए आगे है अम्लीय वर्षा के जल का पीएच मान होना चाहिए 5.6, 5.6 से कम या ज़्यादा या 7। तो अम्लीय वर्षा के जल का जो पीएच मान होता है वो 5.6 से कितना होता है, कम। चलिए आगे आगे बोला है चींटी के डंक में जो है कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाएगा, इथेनोइक, सिट्रिक या मिथेनोइक या ऑक्जेलिक। तो चींटी के डंक में पाया जाता है मिथेनोइक अम्ल। ध्यान ये भी रखना है, मिथेनोइक अम्ल को भी कौन सा अम्ल कहते हैं, फॉर्मिक। तो ऑप्शन में फॉर्मिक रहे या मिथेनोइक अम्ल रहे, बात एक ही हुआ। ठीक है, चलिए आगे निम्न में कौन संवहन उत्तक है, एपिडर्मिस, फ्लोएम, जाइलम या बी और सी दोनों। संवहन का मतलब हुआ पौधों में जो है जरूरत की चीजें, मतलब पानी या फिर जो खाना हुआ उसको एक जगह से दूसरे जगह ले जाने का काम किसका होता है, तो जाइलम और फ्लोएम दोनों का। ठीक है, यानी बी और सी दोनों हो जाएगा। आगे प्रोटोजोआ उत्सर्जी पदार्थों का निष्कासन कैसे करता है, प्रासरण के द्वारा, विसरण के द्वारा, अवशोषण के द्वारा, निष्कासन के द्वारा। तो प्रोटोजोआ है उत्सर्जी पदार्थ जो है अपने कोशिका झिल्ली से विसरण के द्वारा करता है। तो ऑप्शन जो है बी जो है इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, आगे बोला है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि क्या होता है। तो सबसे बड़ी ग्रंथि का बात करें, अग्नाशय, अंडाशय, एड्रिनल या फिर यकृत। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन, यकृत जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे शरीर का संतुलन बनाए रखता है कौन। ऑप्शन है सेरिबेलम, क्रेनियम, मस्तिष्क स्टेम या सेरिब्रम। तो शरीर का संतुलन बनाए रखने का जो कार्य होता है वो सेरिबेलम का होता है, यानी ऑप्शन ए जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे किशोर अवस्था में होने वाले शारीरिक परिवर्तन का जो कारण है वो कौन है। ऑप्शन है टेस्टोस्टेरोन, एस्ट्रोजन या थायरॉक्सिन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन दोनों, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। देखिए टेस्टोस्टेरोन जो है लड़के के शारीरिक परिवर्तन के लिए उत्तरदायी होता है, जबकि जो एस्ट्रोजन होता है वो लड़कियों के शारीरिक परिवर्तन में परिवर्तन लाने का उत्तरदायी होता है। ठीक है, आगे तो आगे है मानव हृदय में जो है कुल कितने कोष्ठक होते हैं। तो मानव हृदय में कुल
4 कोष्ठक होते हैं, ठीक, 2 अलिंद और 2 निलय। आगे बोल रहा है रक्त क्या है, उत्तक है, कोशिका है या पदार्थ है। तो रक्त जो है एक तरल संयोजी उत्तक है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए जो है सही जवाब। आगे जीन शब्द जो है किसने प्रस्तुत किया, मेंडल, डार्विन, जोहानसन या लेमार्क। तो जीन शब्द जो है सबसे पहले जो है जोहानसन के द्वारा दिया गया, यानी ऑप्शन जो है सी सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है विद्युत चुंबक बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है। तो विद्युत चुंबक बनाने में जो है इस्पात, पीतल, नरम लोहा किसका प्रयोग करेंगे। तो किसका प्रयोग किया जाता है, नरम लोहा का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि इसे आसानी से चुंबकित और विचुंबकित किया जा सकता है। बाकी अगर यहाँ से ये पूछ ले कि अस्थाई चुंबक बनाने में किसका उपयोग किया जाता है, तो अस्थाई चुंबक बनाने में इस्पात का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे बोल रहा है कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण क्या है। तो यानी विद्युत धारा बहता है तो उसमें कौन गतिशील होता है, परमाणु होगा, आयन होगा, प्रोटॉन होगा या इलेक्ट्रॉन होगा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन, यानी ऑप्शन डी जो है सही आंसर हो जाएगा। गतिशील कण कौन होता है, इलेक्ट्रॉन। आगे ओम का नियम क्या है, V बराबर आई आर, V बराबर आर स्क्वायर आई, V बराबर आई स्क्वायर इंटू में आर या आई प्लस आर। तो सबको पता है ओम का नियम क्या है, तो V बराबर आई इंटू में आर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है विभवांतर का एसआई मात्रक क्या है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक जूल है, वॉट है, एम्पियर है या वोल्ट है। तो विभवांतर का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, वोल्ट। बाकी और सबका बात करें तो जूल किसका हो जाता है, जूल हो जाता है कार्य का। ठीक है, और बात करें तो यहाँ से वॉट किसका हो जाता है, वाट हो जाता है विद्युत शक्ति का। ठीक, और एम्पियर तो सबको पता है किसका हो जाता है, विद्युत धारा का। चलिए आगे आगे बोल रहा है ए मीटर का प्रतिरोध कितना होता है, छोटा होता है, बड़ा होता है या बहुत छोटा होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान रखना है ए मीटर का जो प्रतिरोध होता है वो बहुत ही छोटा होता है। चलिए आगे आगे है विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है किस धातु से बना होता है। तो विद्युत बल्ब का जो फिलामेंट है वो तांबा से, नाइक्रोम से, सीसा से या टंगस्टन से। तो विद्युत बल्ब का फिलामेंट किससे बना होता है, तो वो टंगस्टन से बना होता है। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा, डी। उसके बाद एक ऑप्शन यहाँ नाइक्रोम है, तो नाइक्रोम जो है नाइक्रोम से क्या बना होता है, तो नाइक्रोम से बना होता है विद्युत हीटर की कुंडली। तो ये भी पूछ सकता है कि विद्युत हीटर की जो कुंडली है वो किससे बना होगा। तो विद्युत हीटर की जो कुंडली है वो बना होता है नाइक्रोम से। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है रियोस्टेट का उद्देश्य क्या होता है। तो रियोस्टेट का जो काम होता है वो धारा के मान को बढ़ाना होता है या कमी करना होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में कुछ गड़बड़ी है, रियोस्टेट का जो काम होता है वो धारा के मान को बढ़ाना और कम करना दोनों होता है। तो सही ऑप्शन दोनों होगा, यानी यहाँ जो ऑप्शन होना चाहिए था सी में वो क्या होना चाहिए था, ए और बी दोनों। ठीक है, तो रियोस्टेट का काम जो होता है धारा के मान को बढ़ाना या घटाना दोनों होता है। चलिए आगे आगे बोला है विद्युत आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है, वोल्ट, ओम, जूल या कूलाम। तो आवेश के एसआई मात्रक का बात करें तो वो क्या हो जाता है, कूलाम। बाकी यहाँ और किसका, वोल्ट किसका हो जाता है, विभव विभवांतर, ओम किसका हो जाता है, प्रतिरोध, जूल किसका हो जाता है, तो कार्य, कार्य का जूल हो जाएगा। और प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, ओम। और वोल्ट किसका एसआई मात्रक हो जाएगा, तो विभवांतर का। ठीक है, विभव बोल दे या विभवांतर बोल दे। आगे कहता है श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो क्या है। तो श्वसन का जो अंतिम उत्पाद होता है वो क्या हो जाएगा,
टू हो जाएगा, CO2, H2O और ऊर्जा। तो ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे, दांत का जो सबसे ऊपरी परत होता है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहेंगे? डेंटाइन कहेंगे, इनामेल कहेंगे, अस्थि कहेंगे या क्राउन कहेंगे? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इनामेल। और इनामेल जो होता है ये शरीर का सबसे कठोरतम पदार्थ होता है। ठीक है, ये भी ध्यान रखना है। आगे, मानव आहार नाल का सबसे लंबा भाग जो है वो क्या होता है? तो सबसे लंबा भाग जो होता है वो अमाशय होता है, छोटी आंत होता है, ग्रासनली या बड़ी आंत? तो सबसे लंबा भाग जो होता है वो छोटी आंत होता है, और जिसकी जो लंबाई होती है वो लगभग 6 से 7 मीटर के बीच होता है। ठीक है, तो सबसे लंबा पूछा है तो छोटी आंत हो जाएगा। आगे कहता है, परागकण निम्न में किसके अंदर होते हैं? परागकोश के अंदर, अंडाशय के अंदर, वर्तिका के अंदर या पत्तियां के अंदर? तो जो परागकण है वो जो होते हैं वो पराग कोष में होते हैं। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोला है, चालनी नलिकाएं पाई जाती है जंतुओं में, जाइलम में, फ्लोएम में या फिर एक कोशिकीय पौधे में? तो जो चालनी नलिकाएं हैं वो कहाँ पाई जाएगी? फ्लोएम में। ऑप्शन सी जो है इसका सही का ऑप्शन ऑप्शन हो जाएगा, और इसका जो काम होता है वो भोजन परिवहन में मदद करना होता है। आगे, आरबीसी की जीवन अवधि जो है कितनी होती है? आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल्स, जिसको लाल रक्त कोशिका कहते हैं। तो इसकी जो जीवन अवधि होती है वो कितना दिन हो जाता है? 120 दिन जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका कौन है? अस्थि कोशिका, पेशी कोशिका, न्यूरॉन या मास्टर सेल? तो मानव शरीर की जो सबसे लंबी कोशिका होती है वो न्यूरॉन होती है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे आगे बोला है, अंडाणु निषेचित होता है। तो अंडाणु निषेचित होगा योनि में, गर्भाशय में, अंडाशय में या फेलोपियन नलिका में? तो सही जो आंसर हो जाएगा वो फेलोपियन नलिका हो जाएगा। ठीक है, तो निषेचन की क्रिया फेलोपियन नलिका में होती है। आगे, निम्न में कौन पादप हार्मोन नहीं है? तो अगर एथिलीन है, साइटोकाइनिन है, ऑक्सिन है, ऑक्सीटोसिन है, तो इसमें से कौन सही हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑक्सीटोसिन। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑक्सीटोसिन जो है एक जंतु हार्मोन है, और हमसे पूछा था पादप हार्मोन नहीं है, तो एक यही हार्मोन रह गया, बाकी जो तीनों है वो पादप हार्मोन हो जाएगा। चलिए आगे कहता है, फूलों में नर प्रजनन अंग है, पुंकेसर, अंडाशय, वर्तिकाग्र या वर्तिका? तो फूल में जो नर प्रजनन अंग होता है वो क्या हो जाता है? पुंकेसर। तो ऑप्शन ए जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में किसमें द्विखंडन नहीं होता है? अमीबा में, ईस्ट में, पैरामीशियम में, यूग्लिना में? तो किसमें द्विखंडन नहीं होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ईस्ट। तो ईस्ट में अगर द्विखंडन नहीं होता है तो फिर होता क्या है? तो होता है इसमें मुकुलन। तो ईस्ट में क्या हो जाएगा? मुकुलन हो जाता है। ठीक है, चलिए आगे आगे बोल रहा है कि पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो कौन है? वायु है, सूर्य प्रकाश है, वर्षा जल है या मिट्टी है? तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का जो स्रोत है वो है सूर्य प्रकाश। ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्नलिखित में किसे अनुवांशिकी का पिता कहा जाता है? चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर जॉन मेंडल, लेमार्क या वाइसमैन? तो 37 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रेगर जॉन मेंडल, यानी ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। क्योंकि मटर के पौधे पे जो प्रयोग करके ये अनुवंशिकी का जो है नियम दिए थे, इसीलिए इन्हें अनुवंशिकी का पिता कहा जाता है। आगे, हरे पौधे क्या कहलाएंगे? उत्पादक, उपभोक्ता या अपघटक या कोई नहीं? तो हरे पौधे क्या कहलाते हैं? तो वो उत्पादक कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे,
नर युग्मक में गुणसूत्रों की जो है संख्या कितनी होती है? तो नर युग्मक में 22, 23, 24 या फिर 11। तो नर युग्मक में अगर गुणसूत्रों की संख्या का बात करें तो वो कितना हो जाता है? 23, यानी ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन है स्ट्रेटोस्फेयर, एक्सोस्फेयर, आइनोस्फेयर या ट्रोपोस्फेयर। तो ओजोन परत पाया जाता है स्ट्रेटोस्फेयर में, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा, जिसको हिंदी में समताप मंडल कहते हैं। ये चारों नाम जो है इंग्लिश में दे रखा है। ठीक है, आगे आगे बोल रहा है ऐसे तत्व जो इलेक्ट्रॉन त्याग कर धनायन बनाते हैं उसे क्या कहेंगे? उपधातु, धातु, अधातु या फिर मिश्र धातु। तो इलेक्ट्रॉन त्यागने का गुण किस में पाया जाता है? धातु में। और इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने का गुण अधातु में। फिलहाल हमसे पूछा क्या था? इलेक्ट्रॉन त्यागना, तो आंसर बी सही हो जाएगा। आगे, लोहा पर जिंक लेपित करने की जो क्रिया है वो क्या कहलाती है? तो जिंक लेपित करने की क्रिया को गैल्वेनीकरण कहते हैं, यानी सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, निम्न में कौन सहसंयोजी यौगिक है? NaCl, CaCl2, CH4 या Na2O। तो यहाँ अगर देखें तो सहसंयोजक यौगिक पूछा है। NaCl आयनिक होगा, CaCl2 भी आयनिक होगा और Na2O भी आयनिक होगा, क्योंकि धातु और अधातु है तीनों ऑप्शन में। बाकी बचा एक ऑप्शन सी, यानी CH4 जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे, आभूषण बनने वाला जो सोना होता है वो कितना कैरेट का होगा? 24 का, 16 का, 22 का या फिर 15 का। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? 22 कैरेट का। ठीक, क्यों? क्योंकि जो शुद्ध सोना होता है वो बहुत ज़्यादा नरम होता है, इसलिए उसका आभूषण नहीं बनाया जा सकता, इसलिए उसमें जो है अन्य धातु को मिला के आभूषण बनाया जाता है। आगे, निम्न में कौन उत्कृष्ट तत्व है? आयोडीन, सिलिकॉन, ऑर्गन या ब्रोमीन। अब यहाँ पे उत्कृष्ट तत्व पूछ ले, अक्रिय गैस पूछ ले या निष्क्रिय गैस पूछ ले, तीनों बात एक ही हुआ। तो इस सब में अगर देखें तो ऑर्गन जो है एक निष्क्रिय गैस है, यानी तत्व है। चलिए आगे, कहता है तांबा एवं टीन के मिश्र धातु को क्या कहेंगे? तो तांबा तांबा और टीन का जो मिश्र धातु होता है उसको ब्रोंज यानी कांसा कहते हैं। तो ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। आगे पूछ रहा है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है? CaSO4 5H2O, CaSO4 इंटू 12H2O, CaSO4 इंटू 2H2O या CaSO4 इंटू में H2O। तो ये जो चारों का चारों ऑप्शन है वो क्या है? गलत है। तो अपना पता होना चाहिए क्या होता है। तो CaSO4 इंटू में हाफ H2O। ठीक है, तो ये हो जाता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला। चलिए आगे, अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया कर क्या बनाते हैं? तो अम्ल और क्षार जब भी आपस में अभिक्रिया करेंगे तो हमेशा लवण और जल बनाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा? लवण अपना सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोल रहा है बुझा हुआ जो चूना है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है वो क्या हो जाता है? CaOH का होल 2, CaO या CaCO3 या Ca। तो बुझा हुआ चूना का जो रासायनिक सूत्र होता है वो CaOH का होल 2 हो जाएगा। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। आगे, निम्न में कौन भस्म नहीं है? CaO, NaCl, NaOH, Na2CO3। तो अगर इसमें देखें तो बी ऑप्शन NaCl, ये एक भस्म नहीं बल्कि एक लवण है। ठीक है, तो बी हो जाएगा। आगे आगे बोल रहा है आपसे जस्ता किसका अयस्क है? जस्ता का अयस्क कौन है? सिनेबार, जिंक ब्लेंड, बॉक्साइट या सोडियम क्लोराइड। तो सही जवाब इसका क्या हो जाएगा? जिंक ब्लेंड। तो जस्ता का अयस्क क्या हुआ? जिंक ब्लेंड, और इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है? ZnS। चलिए आगे। हाँ, यहाँ पे एक और चीज, बॉक्साइट किसका अयस्क हो जाएगा? तो बॉक्साइट हो जाता है एल्युमिनियम का अयस्क। आगे क्या बोला है? सिलिकॉन क्या है? धातु है और धातु है या उपधातु है?
तो सिलिकॉन जो हो जाएगा वो एक उपधातु होता है। तो ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोल रहा है एल्कोहल में जो है कौन सा तत्व उपस्थित रहता है? कार्बन रहता है, ऑक्सीजन रहता है, हाइड्रोजन रहता है या नाइट्रोजन रहता है? तो कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन। अच्छा, ये क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है। अगर एल्कोहल का बात करें तो अगर हम एथिल एल्कोहल का एग्जांपल लें C2H5OH, तो इसमें देखिए आप कार्बन भी है, हाइड्रोजन भी है और ऑक्सीजन भी है। तो क्या नहीं है इसमें? नाइट्रोजन नहीं है। यानी ये क्वेश्चन में ये होना चाहिए था कि एल्कोहल में कौन सा तत्व उपस्थित क्या नहीं है, तो फिर मेरा आंसर क्या हो जाता? नाइट्रोजन। ठीक है, तो थोड़ा क्वेश्चन में मिस्टेक था। तो फिलहाल उपस्थित क्या है? तो कार्बन भी रहता है, ऑक्सीजन भी रहता है और हाइड्रोजन भी रहता है, नाइट्रोजन नहीं रहता है। चलिए आगे। कहता है मेथेनोइक अम्ल का सामान्य नाम क्या है? तो मेथेनोइक अम्ल को ही अभी अपना पीछे पड़ गया है, कौन सा अम्ल कहते हैं? फॉर्मिक अम्ल कहते हैं। ठीक है, यानी ऑप्शन ए जो है सही जवाब हो जाएगा। आगे, स्वपोषी पोषण के लिए क्या आवश्यक है? तो क्या क्या आवश्यक है? क्लोरोफिल भी चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड और जल भी चाहिए और सूर्य का प्रकाश भी चाहिए। तो इनमें से सभी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे। मैग्नीशियम पाया जाता है क्लोरोफिल में, लाल रक्त कण में या वर्णी लवक में या फिर श्वेत रक्त कण में? तो 56 का सही जवाब क्या हो जाएगा आपका? क्लोरोफिल। तो मैग्नीशियम किस में पाया जाता है? क्लोरोफिल में। आगे, जो तेलीय कागज होता है वो क्या होता है? पारदर्शक, अपारदर्शक या पारभाषक या पारभासी भी इसको बोलेंगे। तो आप पूरी तरीके से नहीं, अंशतः आर पार देख सकते हैं। जब तेल लगा कागज लेंगे तो आंसर क्या हो जाएगा? पारभाषक। ठीक है, आगे। तेल द्वारा उत्पन्न आवर्धन का जो मात्रक होता है क्या होता है? तो आवर्धन का मात्रक पूछ रहा है, मीटर, सेंटीमीटर, मिलीमीटर या मात्रक विहीन? तो इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? मात्रक विहीन। आवर्धन का कोई मात्रक नहीं होता है। क्यों? क्योंकि फॉर्मूला होता है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटा में वस्तु की ऊंचाई। इसका भी मीटर, इसका भी मीटर, कट जाएगा तो कोई मात्रक नहीं है। आगे, प्रकाश की चाल विभिन्न माध्यम में क्या होती है? समान या भिन्न भिन्न होती है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? तो अलग अलग माध्यम में प्रकाश की चाल अलग अलग होगी। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे क्वेश्चन। आगे क्या बोला है? आगे बोल रहा है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा क्या होती है? तो निर्वात की अपेक्षा ज़्यादा होगी, कम? तो इसका सही आंसर हो जाएगा कम। आगे आगे बोला है लेंस में मुख्य फोकस की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 1, 2, 3 या 4? तो लेंस में मुख्य फोकस की संख्या 2 जो है सही हो जाएगा। आगे, विद्युत का अच्छा चालक है लकड़ी, प्लास्टिक, कार्बन या चांदी? तो विद्युत का सबसे अच्छा चालक क्या हो जाएगा? चांदी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोल रहा है शुष्क सेल में ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है तांबा का, कार्बन का, जस्ता का या इनमें से कोई नहीं? तो शुष्क सेल में जो ऋण इलेक्ट्रोड बना होता है वो जस्ता का बना होता है, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, 1 जूल का जो मान होता है वो किसके बराबर होता है? तो 1 जूल का मान जो है वो होगा 0.24 कैलोरी के बराबर। तो 64 का ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोल रहा है कि वनस्पति तेलों में होती है लंबी संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला या लंबी और संतृप्त हाइड्रोकार्बन श्रृंखला? तो वनस्पति तेलों में जो होता है वो लंबी और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन की श्रृंखलाएं होती है। तो ऑप्शन बी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे आगे बोला है ब्यूटेन के कितने समावयवी संभव है? तो ब्यूटेन के 5, 2, 3 या 4? तो ब्यूटेन के कुल 2 समावयवी संभव है, एक एन ब्यूटेन और एक आइसो ब्यूटेन।
चलिए आगे। कहता है मेंडलीव के आवर्त नियम में तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या है? परमाणु त्रिज्या, परमाणु घनत्व, परमाणु संख्या या परमाणु द्रव्यमान। तो मेंडली का जो आवर्त सारणी है वो किस पे आधारित है? वो है परमाणु द्रव्यमान पे आधारित। तो ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। आगे, अमोनिया के अणु में नाइट्रोजन एवं हाइड्रोजन के परमाणु संख्या का अनुपात क्या है? तो अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। तो हमको बोला है किसका किसका? नाइट्रोजन का एक अणु है और हाइड्रोजन का कितना? 3। तो आंसर क्या आ जाएगा? 1:3, यानी ऑप्शन डी। आगे, निम्न में कौन कमरे के ताप पर द्रव है? तो कौन जो है इसमें से कमरे के ताप पर जो होगा वो द्रव अवस्था में पाया जाएगा? तो इसमें से एथेन, एथाइल या एथनॉल या मीथेन। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा एथेनॉल। ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, सिरका में निम्न में से कौन सा अम्ल पाया जाता है? गंध का अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, फॉर्मिक अम्ल या एसिटिक अम्ल। तो सिरका में अगर बात करें तो कौन सा अम्ल पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, यानी 70 का जो है डी सही आंसर हो जाएगा। आगे, आगे बोल रहा है निम्न में कौन कार्बन के अपर रूप है? तो कार्बन के अपर रूप ग्रेफाइट भी है, हीरा भी है, फ्लोरीन भी है। तो ये तीनों है, तो लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था क्या? लास्ट ऑप्शन होना चाहिए था सभी। ठीक है, चलिए आगे। आगे आपसे क्या पूछा है? आगे पूछा है एक अणुसूत्र परंतु विभिन्न सूत्र वाले यौगिक को क्या कहेंगे? यानी उसका अणुसूत्र एक ही होगा लेकिन उसका जो सूत्र होगा वो अलग होगा। तो वैसे यौगिक को अपना क्या बोलते हैं? वैसे यौगिक को समावयवी बोलते हैं, यानी ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, दाढ़ी बनाने के लिए कौन सा दर्पण प्रयोग करेंगे? उत्तल दर्पण, समतल दर्पण या अवतल दर्पण। तो दाढ़ी बनाने के लिए हम अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं, यानी ऑप्शन सी जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, श्वेत प्रकाश वर्ण क्रम में किस रंग की किरण का विचलन सबसे अधिक होता है? तो सबसे ज्यादा जो विचलन होगा वो लाल का होगा, हरा का, पीला का या बैंगनी का। तो सबसे ज्यादा ज्यादा विचलन बोल लें या अपवर्तन बोल दे, किसका हो जाता है? बैंगनी का। और सबसे कम पूछे तो लाल। चलिए आगे, समतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है? अनंत, शून्य, 100 या 50। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी जब भी पूछी जाए तो वो कितना होता है? अनंत, यानी 75 का जो है सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक है, आगे, अवतल दर्पण के सामने वस्तु को कहाँ रखा जाए ताकि प्रतिबिंब जो है उल्टा, वास्तविक और समान आकार का बने? तो ध्रुव पर, अनंत पर या वक्रता केंद्र पर। तो समान आकार का, उल्टा और वास्तविक होने के लिए हमको उसको कहाँ पे रखना पड़ेगा? वक्रता केंद्र, यानी सी पर। आगे, तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? वायुमंडलीय अपवर्तन, कुल परावर्तन, वायुमंडलीय अपवर्तन या कुल परावर्तन। देखिए इसमें दो दो ऑप्शन सेम है। तो तारों का टिमटिमाने का जो रीजन है वायुमंडलीय, सॉरी सेम नहीं है, वायुमंडलीय क्या हो जाएगा? अपवर्तन सही हो जाएगा, ऊपर परावर्तन था ना। चलिए, तो सी सही आंसर हो जाएगा, अपवर्तन। मानव नेत्र के लिए दृष्टि का स्थायित्व होता है, यानी हम जो चीजें देखते हैं वो हमारे आंख पे कितना टाइम के लिए रहता है? तो 1/10, 1/16, 6 या 1/18। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो 1/16 जो है सही आंसर हो जाएगा। आगे, उत्तल दर्पण से बना काल्पनिक प्रतिबिंब होता है सीधा आवर्धित, उल्टा आवर्धित, सीधा और आवर्धित होगा यहाँ पे, फिर डी इनमें से कोई नहीं। तो 79 का अगर बात करें तो 79 का सही ऑप्शन सी हो जाएगा, सीधा एवं आश्रित यहाँ पे होगा, यानी छोटा, यहाँ पे आश्रित होगा। चलिए आगे, अब अवतल लेंस का आवर्धन बराबर होता है। तो लेंस में आवर्धन का फॉर्मूला सिंपल क्या हो जाता है? m बराबर v/u। तो ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन ए जो है सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे। तो ये कुल 80 क्वेश्चन था।
जो 2021 में पूछा गया था। तो यहीं पे ये क्वेश्चन ख़त्म होता है।